संसारी प्राणी पाप पुण्य में क्यों उलझा हुआ है? पाप पुण्य में संसारी प्राणी क्यों उलझा हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, एक 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के कारण भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, उसको भ्रांति पैदा होती है। बार बार वो जैसे मृग मरीचिका में कोई मृग भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान कुशीलम कि तम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार में इस बात को कहा है कि जैसे मोहिनी कर्म के कारण भ्रांति पैदा होती है और संसार बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही वो इस संसार में जब तक कोई जीव रहेगा तो दो में से एक ही काम करेगा, या तो वो शुभोपयोग में रहेगा या अशुभोपयोग में रहेगा। तो जब शुभोपयोग में रहेगा तो पुण्य बंद करेगा, अशुभोपयोग में रहेगा तो पाप बंद करेगा। तीसरा जो शुद्धोपयोग है वह शुद्धोपयोग गृहस्थ अवस्था में अवकाशो नास्ति, वहां पे उसका कोई अवकाश ही नहीं है, वो तो वहां पर उपलब्ध ही नहीं होता है। तो जब वो वहां उपलब्ध नहीं होता है तो आदमी मोहिनी कर्म के कारण उसका जैसा अंतराय या क्षयोपशम घटता बढ़ता रहता है, घटते बढ़ते के कारण साता साता की उदीर्णा होती है, पाप पुण्य में ही उलझा रहता है। इसमें भी एक चीज और गौर करने लायक है कि पाप के त्याग का उपदेश आगम ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में लिखा है, लेकिन पुण्य के त्याग का उपदेश अभी तक किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने आगम ग्रंथों में नहीं लिखा। जिनके जो वैसे लोग होते हैं ना, वैसे मतलब समझते हैं ना, हाँ, जो वैसे लोग होते हैं वो समझाते हैं अपन को, वो कहते हैं अरे पाप को तो कोई भी छोड़ देता है, पुण्य को छोड़ो तब जाकर के समझ में आए कि हाँ तुम कोई धर्मात्मा हो, पुण्य कैसे छूटेगा, उनसे पूछ लो। पाप छोड़ दिया, पाप तो कोई भी छोड़ देता है, पुण्य छोड़ेगा तब तो बात है। अब चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें गुण स्थान तक पुण्य पीछा नहीं छोड़ता। वो चतुर्थ गुण स्थान में रह करके बोलता है पुण्य छोड़ो तब कोई बात है। हम उसी से पूछते हैं कि पुण्य छोड़ने की क्या विधि होती है, और पुण्य छोड़ा जाता है कि एक समय पर आने पर छूट जाता है, क्या होता है बताइए, क्या मानते हैं आप? छोड़ा जाता है कि छूट जाता है? तो पाप बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य अपने आप एक स्थिति पर जाने पर, जैसे अंतरिक्ष में जाने पर आदमी गुरुत्वाकर्षण से दूर हुआ तो वजन रहित हो जाता है, ठीक ऐसे ही 13वें गुण स्थान के तक तो पुण्य का उदय चलता है। पुण्य फला अरिहंता तस्य किया क्रिया पुनो भी ओदय्या। तो ये जो औदयिक क्रियाएं होती हैं, ये पुण्य के फल से जब अरिहंत परमेष्टि की प्राप्ति होती है, बहिरंग लक्ष्मी के रूप में समोषण लगता है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि केवल ज्ञान होने तक आप पुण्य नहीं छोड़ सकते। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक पुण्य हमारे जीवन का उपादेय है। सीढ़ी में चढ़ो तब तो सीढ़ी छोड़ो, सीढ़ी चढ़ी नहीं, सीढ़ी छोड़ो, सीढ़ी छोड़ो, सीढ़ी छोड़ो, ऊपर कैसे पहुंचेंगे? अरे यही तो बात है, अपनी मंजिल तो आसमान है। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी। अहो क्या आत्मा का आनंद है, बोकसबाजी कुछ नहीं दिखाई देता ऐसे लोगों को, ये सिर्फ बातों के बादशाह होते हैं, नहीं समझे? आगम ग्रंथ कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं, बातें करेंगे, रात को 9 बजे जाकर के दूध मस्केंगे, एक रबड़ी ले आना, थोड़ा सा प्यास लग रही है, अरे ये तो पुद्गल का परिणमन है, आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध छे, बुद्ध छे, आत्मा खाती नथी छे, पीती नथी छे, ऐसी बात करेंगे। और पुद्गल के स्वभाव में अच्छी ज्ञान की बात ढोंकने वाले जितने लोग हैं, ये मंदिर से उठते हैं रात को 8:30-9 बजे, घर जाते हैं, रबड़ी मलाई रसगुल्ला, ये क्या कर रहे हैं पंडित जी, अभी समय सार पढ़ा के आए थे। पुद्गल का परिणमन अलग वस्तु है, वो आत्मा की परिणति थी समय सार। जो लोग ऐसी बातें करते हैं महाभ्रष्टाचारी हैं, इनके पल्ले में मत पड़ियो, इनसे कछु आना जाना नहीं है, इनसे कुछ होना भी नहीं है, इनकी करनी का तो पूरा रस मिट चुका है, ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं, इसलिए इनसे दूर रहने की कोशिश करना है। आचार्य श्री जी कहते हैं
कि बहुत तेज प्यास लगी है और आपके पास शुद्ध पानी नहीं है और यहाँ पर एक बर्तन में कालकूट विष रखा है बिल्कुल ठंडा, तो क्या प्यास बुझाने के लिए जहर पी लेंगे? नहीं पी सकते। ऐसे ही अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपलब्धता नहीं है तो घर के अंदर बैठ करके नमो रिहंताणम की माला कर लो, घर के अंदर बैठ करके तत्वास सूत्र का पाठ कर लो, लेकिन फालतू की चीज़ें कान में मत डालो। गलत डालने पर गलत फीड हो जाता है, गलत फीड हो जाने पर जिंदगी पूरी बिगड़ जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को।